हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको एक चैप्टर फूल का मूल्य जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है उसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में रविंद्रनाथ जी ने हमें ये कहा है कि यहाँ पे शीतकाल का मौसम चल रहा था और इस मौसम में सभी फूल सूख गए थे, लेकिन केवल सूरदास माली का एक ऐसा जलाशय था जिसमें एक कमल फूल खिला हुआ था और ये अकाल समय में खिला हुआ था, क्योंकि शीतकाल में कमल फूल नहीं खिलते हैं। बट उस समय में भी सूरदास माली के सरोवर में एक फूल खिला हुआ था जिसे देखकर सब प्रसन्न हो रहे थे। और एक सुबह जब सूरदास माली की नज़र उस पर पड़ी तो वो भी उसे देखकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा वो राजा प्रसेनजीत के पास ये कमल फूल लेकर जाएगा और ये सुंदर कमल फूल को देखकर ज़रूर राजा उसे उपहार स्वरूप कुछ अशरफियाँ दे देंगे, यानी कि कुछ मूल्य दे देंगे। लेकिन जब वो एक दिन सुबह उस फूल को लेकर पहुंचा तब सब ने उसे थोड़ा इंतज़ार करने के लिए, द्वारपालक जो थे उन्होंने उसे इंतज़ार करने के लिए बोला। जब वो इंतज़ार कर रहा था तब एक व्यक्ति उसके पास चलता हुआ आया और उसने उससे पूछा कि ये फूल तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसने बोला कि उसके सरोवर में ही ये फूल खिला हुआ था। तो फिर उससे ये पूछा उस व्यक्ति ने कि ये कमल फूल तुम कितने में बेचोगे। तो सूरदास माली ने ये बोला कि हाँ, मैं कुछ अशरफियों के यानी कि कुछ मूल्य के ही लिए यहाँ पे राजा के पास उस फूल को देने के लिए यानी कि बेचने के लिए आया हो। तो फिर ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अशरफियाँ दे दूँगा, यानी कि कितनी चाहिए। उसने बोला 1 अशरफी। तो उस व्यक्ति ने उन्हें 1 अशरफी दे दिए और वो बेचने के लिए तैयार हो गया। उतने में ही राजा प्रसेनजीत फूलों से सजी थाल चलने लगी लोगों की, और उस थाल में और आवाज़, शंखनाद की आवाज़ के साथ राजा प्रसेनजीत वहाँ पे पधारे। उनकी नज़र जैसे ही उस फूल पे पड़ी तो उन्होंने पूछा, ये फूल, कमल का फूल तुम्हें कहाँ से मिला। तो उस व्यक्ति ने बताया कि उसने सूरदास माली से 1 अशरफी में उस फूल को खरीदा है। तो राजा ने उसे बोला कि मैं तुम्हें 10 अशरफियाँ दूंगा, तुम मुझे वो फूल दे दो। ये सुनकर वो व्यक्ति विचलित हो उठा। उसने भी बोल दिया कि मैं तुम्हें 20 अशरफियाँ दूंगा, मुझे ये फूल तुम बेच दो। सूरदास उतने में विचलित हो उठा कि आखिर वो फूल किसको दे वो। राजा ने ये सुनकर कहा, ठीक है, अगर ये व्यक्ति 20 अशरफियाँ देगा तो मैं उसका दुगना दूंगा, यानी कि मैं 40 अशरफियाँ दूंगा। तुम ये फूल मुझे बेच दो। कुछ देर तक सोचने के बाद सूरदास माली ने ये निश्चय किया और उन दोनों से ये बोला कि माफ़ी मांगते हुए ये बोला कि वो उस फूल को किसी के पास भी नहीं बेचेगा। अगर ये दोनों इतना मूल्य लगाकर उस फूल को खरीदना चाहते हैं और भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं तो फिर वो ये फूल को उनके चरणों में चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहेगा, ना कि उस फूल का कुछ मूल्य लेना चाहेगा। इस निश्चय के साथ वो बाहर जाने लगा द्वार से, जो कि राजा के दरबार से बाहर था, और जाकर उसने भगवान बुद्ध, जो कि एक वट के नीचे यानी कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके चरणों में उसने वो फूल चढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हें इसका क्या मूल्य चाहिए। तो सूरदास माली ने यही कहा कि उसे इस चीज़ का कोई मूल्य नहीं चाहिए, उसे बस उनके चरणों की थोड़ी सी कणिका यानी कि धूल की कुछ कणिका यानी कि धूल के कुछ कण चाहिए। उसके लिए यही उस फूल का असली मूल्य था। तो इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।